चलिए स्टार्ट करें भैया। हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे, है ना? तो एडजेक्टिव्स हमने पढ़े थे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स थे और प्रेडिकेटिव थे। ये भी हो गया। चलिए और क्या पढ़ा था इसके बाद? इसके बाद और क्या पढ़ा है? एडजेक्टिव्स हमने, फिर उसके एग्जांपल्स पढ़े हैं बहुत सारे। आज हम लेके चल रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या होता है? इसका मतलब है कि हम एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन करते हैं, किसी से जब तुलना करते हैं ना, तो उसमें एडजेक्टिव ही हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। ये तीन तरीके से इसकी डिग्रीज होती है। एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, है ना? पॉजिटिव ही लिखेंगे हम। इसके बाद एक मिलेगी कंपैरेटिव डिग्री। क्या मिलेगी? इसके बाद मिलेगी, लास्ट है जो, वो मिलेगी सुपरलेटिव। क्या मिलेगी? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? बट थोड़ा सा समझ लीजिएगा बेटा, इसका यूज आपको नॉर्मल यूज इसका मिलेगा या तो एज डॉट 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 एज मिलेगा, या सो डॉट 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 एज मिलेगा। क्लियर? इसके साथ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे ना इसके एडजेक्टिव्स के, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। जैसे एज गुड एज, बोलो सो गुड एज। सेम कंडीशन, एज ग्रेट एज, सो ग्रेट एज, एज बैड एज, सो बैड एज। बोल सकते हैं ना? पॉजिटिव डिग्री में जब भी यूज होगा ऐसे ही होगा, या नॉर्मल यूज हो सकता है, वो हम अभी बता देंगे कैसे होगा। इसमें इसके साथ यूज में क्या होगा? जब इसका यूज होगा इसमें देन आएगा। क्या आएगा? और इसमें यूज में क्या आएगा? द। क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री की पहचान द से होगी। किससे होगी? द से। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं पहले। जैसे गुड है बेटा, गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। गुड क्या है? इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा? बेटर बनेगा। क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? बेस्ट बनेगा। बोलो गुड, बेटर, बेस्ट। सो बेटा देखिए, ये सिंपल से एक सेंटेंस है। देखो जैसे हम बोल रहे हैं ही इज गुड। क्या हो गया? देखो ये क्वालिटी बता रहा है ही के बारे में कि वह कैसा है? अच्छा है, वह आदमी बहुत अच्छा है, ये कहना चाह रहे हैं ही इज गुड। ओके, अब हम इसका भी यूज कर सकते हैं इन दोनों का, लेकिन ये कब करेंगे? जब हम किसी से कंपेयर कर रहे होंगे, जब हम कंपेयर कर रहे होंगे। नहीं तो सिंपल सा उसके बारे में बता दिया ही इज गुड। जैसे हम बोल सकते हैं ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। देखो अब दूसरे को लेके आए हैं, इसका मतलब है कि वह अपने भाई जैसा अच्छा है, वह अपने भाई के जैसा अच्छा है। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। वह अपने भाई के जैसा अच्छा है। वैसे नहीं तो सिंपल सा बोल दिया हमने ही इज गुड, लेकिन और भी उसको बताना है, तो वो किसके जैसा है? अपने भाई के जैसा अच्छा है। बट इसमें क्या है, अभी इसको थोड़ा सा रहने दो, देख लेते हैं। मतलब आपको तीन स्टेट मिलेगी, एक तो पॉजिटिव मिलेगी, एक कंपैरेटिव मिलेगी, एक सुपरलेटिव मिलेगी। जैसे यहाँ गुड बता रहा है, तो गुड एक सिंपल सा आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, ये वर्ड्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। अगर ये वर्ड आपको मिलेगा तो ये बेटर के साथ देन लगा के रखेगा। क्या लगा के रखेगा? बेटर देन एक साथ। और जब जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव मीन्स सुपरलेटिव सबसे, ये डिग्री हाई होती है, सबसे हाई या सबसे लो होगी, या तो सबसे हाई या सबसे लो। जैसे देखो यहाँ एक वर्ड है लो, लो, लोअर, लोवेस्ट। लो मीन्स नीचा, है ना? लो रैंक। लोअर मीन्स उससे भी नीचा, लोवेस्ट मीन्स सबसे नीचा। और देखो यहाँ एक है हाई, हाई मीन्स ऊंचा, उससे भी ऊंचा, हायर, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। क्लियर? तो इसमें दो तरीके का आपको समझ में आएगा, एक तो सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा मोटा होगा या सबसे ज्यादा पतला होगा,
सबसे अच्छा होगा या सबसे बेकार होगा, है ना। इस तरीके से इसमें लेके चलेंगे। बेटा इस डिग्री में आप एक पर्सन की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? एक पर्सन की। एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक क्लास हो सकती है, एक देश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। इसमें मिनिमम 2 पार्टीज होंगी। मिनिमम 2 पार्टी, या तो 2 लोग होंगे, या 2 टीमें होंगी, या 2 देश होंगे, या 2 मित्र होंगे, या 2 सब्जेक्ट होंगे, कुछ भी हो सकता है। 2 थिंग्स होंगी, 2 पर्सन्स होंगे, 2 ग्रुप्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। सुपरलेटिव में इसमें कंप्लीट बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मतलब सभी को मिला के, मतलब सभी होंगे, इसमें कोई नहीं छूटेगा, सभी होंगे। कैसे? जैसे अगर हम बात करें सबसे महान देश कौन सा है, तो सबसे महान देश में सारे देश कलेक्ट कर लिए ना, तभी तो हम उसमें बोलेंगे ना। जैसे सबसे बेस्ट स्टूडेंट, मतलब इस स्कूल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट, तो वो पूरे स्कूल को काउंट करेंगे ना हम अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, सबसे टॉप स्टूडेंट, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं ना। जैसे ही हम देश की बात करेंगे, देश का सबसे बढ़िया शहर, सबसे साफ शहर, है ना, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, भारत की जो क्लीनेस्ट सिटी है, तो वो सारे पूरे भारत में कवर करेंगे ना। अगर हम पूरे विश्व में कवर करें, समझ गए ना, तो हम पूरे विश्व में, मीन्स वो दा लगा के आता है, मीन्स इसमें कंप्लीट होता है, या एक क्लास होगी, एक देश होगा, पूरा धरती होगी, या पूरा यूनिवर्स ले लेंगे, मतलब इसमें कंप्लीट होगा, पूरा होगा इसमें, ठीक है ना, कुछ छूटेगा नहीं इसमें। इसमें 2 लोग होंगे, इसमें एक होगा, इसमें अब बता दिए आपको, क्लास होगी तो क्लास समझ लीजिएगा, देश होगा तो देश समझ लीजिएगा। चलिए, तो इसमें द आगे लग के आएगा, द बेस्ट, क्या लग के आएगा? तो थोड़ा देख लेते कैसे बनेगा। ग्रेट से क्या बनेगा? ग्रेट, क्या बनेगा? ग्रेटर, क्या बनेगा? तो ग्रेटर देन हो जाएगा ना, है ना, ग्रेट ग्रेटर देन, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द, इस द लग के नहीं आ रहा, बट हम लगा रहे हैं आपके लिए। आगे क्या हो सकता है? बैड, बैड से बना वर्ड्स, वर्स देन, और ये बना वर्स्ट, सबसे बुरा, द वर्स्ट। इल, इल का भी ले लेते हैं। इल मीन्स बीमार होता है या बेकार भी हो सकता है, इसका भी वर्स होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है, इल की, इल की, ठीक है। फाइन, फाइन होता है फाइनर, और क्या होता है? फाइनेस्ट, क्या होता है? फाइनेस्ट। वाइज, वाइज होता है, सो ये इसमें केवल आर ऐड हो जाएगा, वाइजर और वाइजेस्ट हो जाएगा, क्लियर। वाइज मीन्स बुद्धिमान या चतुर। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट। अब आते हैं पावरफुल पे। बेटा ये जो वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिनको बोलने में 2 बार बोलते हैं, जिसको, है ना, 2 सिलेबल होते हैं, जैसे एक ये होता है, एक पावर, एक फुल, है ना, 2 बार इसको बोलते हैं। बेटा इनके लिए मोर का यूज होता है, मोर पावरफुल। कॉम्पैरेटिव डिग्री में मोर का यूज होता है। जैसे इसमें ई आर ऐड हो रहा ना, देखो आर ऐड हो रहा है, ई आर, ई आर, तो इसको पावरफुल के पीछे नहीं करते, इसमें मोर लगा लेते हैं, मोर आगे, मोर पावरफुल, और ये हो जाएगा मोस्ट पावरफुल, क्या हो जाएगा? मोस्ट पावरफुल, और इसके आगे दा ऐड हो जाएगा, क्लियर। इसके पीछे देन लग जाएगा, मोर पावरफुल देन, मोर पावरफुल देन, बोलो, हाँ, मोर पावरफुल देन। ऐसे ही इसमें होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव से क्या बनेगा? मोर अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, और ये हो जाएगा मोस्ट अट्रैक्टिव, ऐसे हो जाएगा। सो ये कैसे बनेगा अगर देन लगाएंगे? मोर अट्रैक्टिव देन द मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। जैसे हम कहें इस क्लास में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है,
तो आपका आंसर आएगा कि अंकित। अंकित बोलो, अंकित इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टूडेंट ऑफ दिस एकेडमी। अब देखो पूरी एकेडमी में ऐड कर लिया ना हमने, क्लास भी छोड़ दी, पूरी एकेडमी की बात हो रही है ना। तो पूरी एकेडमी में सबसे अट्रैक्टिव पर्सन अंकित है। क्लियर? थैंकफुल, थैंकफुल इसी तरीके से बनेगा, थैंकफुल, मोर थैंकफुल, मोस्ट थैंकफुल। डिलाइटफुल बनेगा, डिलाइटफुल, मोर डिलाइटफुल एंड मोस्ट डिलाइटफुल। फेथफुल होगा ऐसी, फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर? इन सभी में देन लग के आएगा। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री में एक पर्सन की बात हो रही होगी या बहुत सारों की भी बात हो रही होगी, लेकिन उनमें कंपेयर नहीं हो रहा होगा। क्लियर? ठीक है? बट इसमें दो लोगों में या दो वस्तुओं में कंपेयर हो रहा होगा, और इसमें जिसकी बात हो रही है वहां पे उसको पूरे को काउंट किया जा रहा होगा। किसको? या क्लास हो सकती है, शहर हो सकता है, देश हो सकता है, क्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पूरा कंट्रीज हो सकती है। क्लियर? ओके, इनको लिख लीजिएगा आप भैया, राइट डाउन कर लीजिएगा।